नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के 22 जवान शहीद हो गए। वहीं 12 नक्सलियों के ढेर होने की भी खबर है। हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी चेतावनी जाहिर की है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में शहीदों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए और 32 घायल हैं। वहीं एक जवान लापता है। हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। अमित शाह की बैठक में ताजा हालात की समीक्षा के साथ रणनीति पर भी विचार किया गया। बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से इस मुद्दे पर बातचीत की और केंद्र सरकार की तरफ से हर स्तर पर राज्य सरकार को मदद देने का भरोसा दिलाया है। अमित शाह और भूपेश बघेल दोनों असम में अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार बीच में छोड़ वापस लौट आए हैं। वहीं अमित शाह आज बीजापुर के लिए रवाना हो गए हैं। वो घायल जवानों का हाल जानेंगे और 22 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है। उसका तस्दीक की जा रही है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और बस्तरिया बटालियन इस टाइप का संयुक्त बल उस इलाके में गए थे और मुठभेड़ भी उसी यूनिट के साथ हुआ। साथ पीएलजी प्लेटून्स, लगभग 3-4 और प्लेटून्स भी थे। तो उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। लेकिन मुठभेड़ हुए तो उसमें प्रमुख रूप से बटालियन नंबर 1 की उपस्थिति थे, जिसका कमांड जो खिड़मा द्वारा की जाती है। खिड़मा स्वयं उसमें तय नहीं थे, उसका आने वाले समय जुवेश में और पता साजिश हो गया। दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बता दें, शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। नक्सल विरोधी अभियान में बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर और सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुरम से लगभग 2000 जवान शामिल थे। शनिवार को बीजापुर के तर्रेम इलाके के जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की 4 घंटे मुठभेड़ चली थी। इस हमले का मास्टरमाइंड बटालियन नंबर 1 का हेडमा है।
नक्सलवादियों की ये सबसे बड़ी बटालियन है। नक्सलियों ने शहीद जवानों के हथियार और जूते भी लूट लिए हैं। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अब उनके गांव पहुंचने लगे हैं। बीजापुर के पास आवापल्ली गांव में समैया मडवी नाम के एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो गांव का वातावरण शोकाकुल हो गया। बस्तर के बीजापुर में इस साल ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है। इस हमले के बाद नक्सल समस्या से निपटने की बहस फिर से शुरू हो गई है। वहीं सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे ही सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया और लोगों से अपील भी की है कि लोग जो टीकाकरण के लिए एलिजिबल हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि दोबारा संक्रमण बढ़ने की वजह से लापरवाही है। लोगों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन बंद कर दिया था। सभी से अपील है कि टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। गौरतलब है कि यूपी में लगातार वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। प्रदेश के कई नेता और अफसरों ने भी वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है। महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक ये एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 नए मामले मिले थे, जो महामारी की पहली लहर का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटे में देश में 513 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसके बाद ही भारत अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो लगातार देश में जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है और जिस कदर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, उसको लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंता में है। बता दें कि अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसमें एक दिन में इतने सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पहली लहर में 97,000 पार किया था एक दिन में कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट्स का आंकड़ा। वहीं आज की जो स्थिति है उसमें 1 लाख के पार केसेस 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव केसेस हम आपको बता दें कि 7 लाख के पार पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि माओवादी हमले में 22 सुरक्षा कर्मियों की शहादत और भूपेश बघेल असम में कांग्रेस के प्रचार में व्यस्त थे। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री असम में रैलियां कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, वहां नाच रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद
चुनाव मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ संकट में है, जवान शहीद हो रहे हैं और कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि साफ तौर पर कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उस पर निगरानी नहीं रख पा रहे हैं। इतना बड़ा नक्सली हमला हो जाता है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम बाहर जाकर रैलियां कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में नक्सलियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए, वहीं कई जवान घायल बताए गए हैं। लखनऊ में पुलिस वालों से रास्ता पूछना आपको भारी पड़ सकता है। राजधानी लखनऊ की पुलिस रास्ता पूछने पर ही भड़क जाती है और रास्ता बताने की जगह आपसे अभद्रता कर सकती है। ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां बीजेपी के युवा नेता अमित त्रिपाठी के साथ चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी ने अभद्रता की और रास्ता पूछने पर गालियां दी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अब रास्ता पूछना भी किस तरह से लोगों को भारी पड़ सकता है। भाजपा नेता अमित त्रिपाठी ने जब पुलिस वाले से रास्ता पूछा तो उसने किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसकी बानगी करती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बंदे तो गलती करती, आप उल्टा क्यों आ रहे हैं? नहीं, अगर मैंने पूछा तो अनपढ़ कहोगे आप, अगर हमने मना कर दिया आप हमें मारोगे। कहाँ फर्जी का बदतमीजी करोगे ना? तुम हमारे टैक्स से नहीं पा रहे, ठीक है? करना मैं खुद टैक्स देता हूँ। नहीं तो वही कह रहे हैं, क्या गुंडाई करने के नहीं हो? गुंडाई नहीं कर, भाषा बदल गई, कानून हुआ वो भाषा बदल। गाली दो, गाली दो, गाली दो, गाली दे, हाँ गाली दो। दिखा रहे ना, गुंडाई तुम दिखा रहे हो। तो सुना आपने कि किस तरह कैमरे में कैद पुलिसकर्मी अभद्रता करने पर उतारू है। ऐसे ही पुलिसकर्मी पूरे विभाग को बदनाम करने का बीड़ा उठा चुके हैं। वहीं ताजनगरी आगरा के थाना बसई अरेला के गांव सबोरा में घर में घुसकर महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने की घटना सामने आई है। बता दें कि गांव सबोरा में 2 लुटेरों ने तावे और पीतल के बर्तन साफ करने के बहाने महिला के घर में घुस गए, जिसके बाद लुटेरों ने बर्तनों को साफ करने के लिए महिला से गर्म पानी मंगवाया। जब महिला गर्म पानी के लिए रसोई घर में पहुंची तो वैसे ही पीछे से एक लुटेरे ने आकर महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात बाइक सवार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ पे सर 2 लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हम सोना चांदी बर्तन कुछ भी सब साफ करते हैं, हर्बल कंपनी से प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उसे ये तांबे का दिया, जो भी बर्तन था उसने वो साफ किया तो वो साफ हो गया बिल्कुल। तो बोला कि और भी चीज़ हो, कोई सामान हो तो हमें बताओ, साफ कर देंगे। तो उसने चांदी की रिंग भी डाली थी उसमें, वो भी साफ हो गई। तो मैं मुझसे बोला थोड़ा पानी गर्म करके लाओ गैस पे। तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करने चली गई किचन में। गैस वो मेरे एक था और उसने दूसरे को फ़ोन कर दिया तो वो भी आ गया। 2 लोग हो गए। वो एक किचन में चला गया मेरे साथ अंदर। मेरी मम्मी ने उसको भगाया कि निकल निकल, हम नहीं करवा रहे कोई भी साफ, तो किचन में कैसे आ गया इतने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रशवीर सिंह द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को पैसा बांटना, शराब आदि देने पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने शराब बरामद की। बता दें कि पुलिस ने एक कार से अवैध शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर कोई भी प्रत्याशी शराब, पैसा आदि बांटता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं शराब बांटी जा रही है। इसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और तमाम प्रत्याशियों से किसी भी तरह की कोई कार्यक्रम और इस तरह का शराब वितरण या फिर पैसे वितरण के लिए मनाही की गई है। वहीं प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की किसी भी कार्य को करते हुए कोई भी प्रत्याशी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुरा, माधोगढ़ और आबकारी की टीम ने छापा डाला था। ये है ग्राम चिरैया और ये इसकी पत्नी प्रधान रही है पिछले साल और अभी भी शायद चुनाव लड़ने के फिराक में है। तो इसके घर में कार में मध्य प्रदेश डिजायर कार है यूपी 92 SC 4554 उसमें सूचना मिली थी। उसमें जो है काफ़ी मात्रा में करीब 430 अदद क्वार्टर एवं 23 अदद बोतल करीब 200 लीटर के आसपास जो है ये अवैध शराब जो मध्य प्रदेश निर्मित है यूपी में जिसको जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि वहीं ग्रामीणों ने शव को लटकता देखा तो आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी कोच राहुल पांडे ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो एक अधेड़ व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, किन हालतवश इस वृद्ध व्यक्ति ने खुद को फांसी लगाई। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने मौजूद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि किसी भी कर्मचारी की हम तक शिकायत पहुंचती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम ने कोविड को लेकर औचक निरीक्षण किया। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर सख्ती से डीएम ने ये आदेश पारित कर दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की कोई भी शिकायत अगर हम तक आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सलारपुर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि एक युवक अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 43,000 रुपए नगद लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस बात की सूचना युवक ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो घर जाते वक्त एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गया। हालांकि लूट की घटना युवक की शिकायत करने के बाद उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आते हुए कार्रवाई करने की बात की है। चलो, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ भैया ये बताइए। मोटरसाइकिल बुलेट थे, हम चलाए रहे, पीछे मलिक बैठे रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, कृपया करके मास्क जरूर लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो करें। फिर हाजिर होंगे।